stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो कल चीज़ें लेकर आई थी आपके साथ मैंने शेयर की थी, तो वो जो है ना मैं अभी कुछ मैंने रात को समेट ली थी, कुछ मैं अभी समेटूंगी। लेकिन उन सब से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि आटा जो है ना वो हमारे घर में बिल्कुल ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से कल हम गए थे और यही सबसे बड़ी मजबूरी थी जो हम इस तरह से गए थे। तो खैर आटा जो है ना वो मैं अभी रिफ़िल करूँगी। ये वाला जो पैक होता है ना 10 kgs का होता है और ये काफ़ी भारी होता है, तो मेरे लिए अकेला इसको फ़िल करना बहुत मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं मैंने कारपेट पे इसलिए रखा कि नीचे ये स्लिप होता है, लेकिन यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैंने जब ये कर रही थी तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी उस्मान को कि आएँ और मेरे साथ फ़िल कराएँ, इससे पहले कि आटा जो है ना वो पूरा गिर जाए या इसके साथ मैं भी गिर जाऊँ किचन में। तो खैर उसके बाद फिर मैंने उस्मान को आवाज़ें दी, वो एक्चुअली सो रहे थे, मैंने उनको पहले उठाया नहीं, अक्सर वो मेरे साथ ये रिफ़िल कराते हैं। तो उसके बाद वो भाग भाग के आए और फिर उन्होंने यहाँ पे इसको फ़िल किया। खैर आटा जो है वो फ़िल हो गया। उसके बाद मैंने सारा जो कारपेट पे गिरा था और नीचे गिरा था उसको सारा साफ़ किया मैंने। फिर जो है ना यहाँ पे मैं आटा गूँधने लगी हूँ, क्योंकि आटा जो है ना मैं काफ़ी दिन से उस्मान को कह रही हूँ। एक्चुअली हम लोग बिज़ी थे, लास्ट पूरा वीक आपके साथ मैंने शेयर किया। तो होता इस तरह से है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़त्म होने से पहले ही ले आऊँ, लेकिन ये है कि हम लोग बिज़ी काफ़ी ज़्यादा थे तो नहीं जा सके, और जब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो फिर मजबूरी थी, हमें जाना पड़ा। तो जब आटा आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे जितना भी मेरा जो आटे का बॉक्स होता है वो भी मैंने फ़िल कर लिया और इसका कंटेनर भी फ़िल कर लिया। और अब यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि आटा गूँधने के बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। उस्मान जो है उनको अच्छा लगता है नाश्ते में रोटी खाना, और दूसरा ये कि ब्रेड भी ख़त्म हो गई थी, अदरवाइज़ ब्रेड होती है तो चलो उससे भी गुजारा हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी घर में, इसलिए हमारा जाना जो है ना वो ज़रूरी था। और खैर हो जाते हैं, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इंसान भूखा नहीं रहता, कुछ ना कुछ अरेंज हो जाता है, कोई ना कोई वसीला ऐसे बन जाता है कि चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ आज एक बात शेयर करूँगी। नाश्ता मैं बना रही हूँ और ये वाला कटर आप देखते होंगे, रेगुलर चॉपर कहें, ग्रेटर कहें, कटर कहें, आप इसको जो भी। मैं एक्चुअली अपनी जो रूटीन है, हैबिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज कर ली हैं लास्ट 1 मंथ से, काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। और ये है कि मैं हर खाने में, इवन कि सुबह को मैं नाश्ता बनाती हूँ, मैं अंडा बनाती हूँ, कोई भी खाना मैं बनाती हूँ, कुछ भी ऐसा होता है खाने का, तो उसमें मैं सैलड और स्पेशली सब्जियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तो ऐड करती हूँ। फ्रूट भी मैं खाने लग गई हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़्रूट खाने में बहुत ज़्यादा सुस्ती करती थी, लेकिन यह है कि मैं अब कोशिश करती हूँ चीज़ें जो है ना वो, इंसान के लिए ना हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फ्रूट है, हर चीज़ का अपना फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी हैबिट्स अपनी चेंज की हैं और मैं कोशिश करती हूँ एक्टिव मैं ज़्यादा रहूँ। घर के काम तो सारा दिन सुबह से आप देखेंगे रात तक काम ही काम होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है मुझे जिस टाइम भी टाइम मिले, घर के कामों के साथ भी, जब बहुत ही बंदा थक जाता है, कोई हेल्प नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बाहर निकलती हूँ। जब बारिश नहीं होती मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा मस्ट करती हूँ। तो इस तरह से ना मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी आदतें चेंज करूँ। आदतें का क्या है, सम टाइम ये होता है हम बीमार होते हैं, कभी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी थक जाते हैं, कभी एक काम कभी दूसरा काम, तो वो काम हमें सर ही नहीं उठाने देते हैं जो कि हम अपनी थोड़ी सी अपने आप को, अपनी सेहत को टाइम दें, थोड़ा सा मज़ीद एक्टिव हो। घर के काम तो हम एक्टिव होते हैं, उसमें तो कोई बात ही ऐसी नहीं है। स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको घर के काम, बाहर के काम ये सारे खुद ही करने होते हैं। थोड़ा सा अपने आप को टाइम ज़रूर दें,
अपनी सेहत को दें, अपनी हेल्थ को दें। थोड़ा सा टाइम लगता है, शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आदी हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक उस्मान के लिए अंडा बनाया है, एक अपने लिए बनाया है, और मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि आप फुल रहते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, सब्ज़ियाँ भी आप इस तरह से खा लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि जिस तरह भी आपको सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं ना, आप अपने खाने के साथ बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, और बस मैं किचन समेट के और फिर हम अभी नाश्ता करेंगे। तो मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए, और 5:15 पे स्टार्ट की है, 10 मिनट हुए हैं, और मैं तेज़ तेज़ वॉक कर रही हूँ ताकि मैं कर लूँ, बारिश आने वाली है उससे पहले फिनिश कर लूँ अपना टास्क। ये देखें जी, ये है मौसम का हाल, किसी टाइम भी बारिश आ जाएगी। तो मैं आ गई बाहर वॉक करने के लिए। बारिश यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली समझे होती है, ऑलमोस्ट डेली होती है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशली जब से नवंबर स्टार्ट हुआ है। तो बस ये है कि जब भी टाइम मिलता है ना, मैं निकल जाती हूँ। मैं वैसे भी अकेली ही जाती हूँ, उस्मान बिज़ी होते हैं, तो कभी वो मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ चलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, शाम के बाद, रात के बाद, या दिन में किसी टाइम भी होता है। तो मैं जैसे ही फ्री होती हूँ या टाइम स्पेशली निकालती हूँ और मैं जाती हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मोटिवेशन होती है, आप मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इस तरह से एक दूसरे से हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और जो मैंने अब चेंज किया है ना, जो कुछ भी, तो मुझे उससे फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कमिंग डेज़ में। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, लौकी इतनी प्यारी पैक हुई हुई थी, और मैं तो सब्ज़ियाँ खा खा के ना, मतलब मेरा तो ऐसा प्यार बढ़ गया। पहले भी मुझे बहुत पसंद थी, अभी ये होता है हमारे घर से बहुत दूर मिलती हैं जो देसी सब्ज़ियाँ होती हैं इस तरह से। तो जब मैं जाती हूँ, लेकर आती हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ, मैं बनाती हूँ कि पाकिस्तान में तो यूँ कहेंगे ना, हमें कदर नहीं होती, यहाँ की हमें कदर आ जाती है। तो मैं जब लेकर आई थी रात को, तो आज मेरा बस यही दिल था कि मैं लौकी जो है ना, लौकी गोश्त बनाऊँगी। गोश्त मैंने अभी समेटना था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सैलेड के लिए प्याज काट रही हूँ। रात को मैं काफ़ी थक गई थी। हम लोग जब आए थे, सर्दी भी थी और काफ़ी चलते भी रहे थे, सामान उठा के आए थे, और काफ़ी लेट भी हो गए थे घर आने तक। आई थिंक हमें 10-11 बज गए थे। तो इसलिए फिर मैंने सारा जो मीट है ना, वो फ्रिज में रख लिया था, बाकी तो समेट लिया था, क्योंकि ये मैं ऐसे फ्रीज़र में रख नहीं सकती हूँ। इनके प्रॉपर पैकेट बना के, पैक्स बना के, उन पे लिख के सब कुछ करके वो मैं रखती हूँ। अच्छा, ये मैं लेकर आती हूँ बैग्स, अल्डी से लेकर आती हूँ। ये बहुत अच्छे हैं, इन पे मैं डेट लिख लेती हूँ कि किस डेट को मैंने इनको स्टोर कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, तो मैं डेट वही वाली डाल के और इस पे लिख के और रख देती हूँ। तो ये भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छे हैं। इनमें और साइज़ेस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुझे यही वाला साइज़ सही लगता है, तो मैं ये स्मॉल वाले लेके आती हूँ। ये बहुत अच्छे हैं, स्पेशली आप भी अगर जाते हैं या आपके घर के साथ है, अल्डी है, चक्कर लगता है, तो आप भी ये ले सकते हैं। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं अच्छे बुरे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलता है, तो इसलिए मेरा दिल भी खुश होता है कि चलो अच्छी बात है, मेरा भी भला हो जाता है। अल्लाह ताला आपका भी भला करे, आपकी भी सारी जो मुश्किलें हैं ना, अल्लाह पाक आसान करे। तो मैं उस टाइम जब कल गई थी, आपके साथ मैंने शेयर किया था, उस टाइम सब कुछ ख़त्म था। मैंने उनको कहा था कि मुझे एक रान का पैक दे दें और एक दे दें मिक्स जो होता है ना, उसका मिक्स गोश्त जो होता है सारा, तो वो आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे सारा दोनों पैक जो है वो रान के दे दी, और अब मैं आई थी तो मैं ये देख रही थी कि इंसान जल्दी में ले देखे ना, तो ऐसे ही हो जाता है। खैर चलें, ले आए, यही बड़ी बात है। यहाँ पे हलाल मीट मिल जाता है, इतनी एफ़र्ट के बाद लेकर आते हैं, ये भी मतलब बहुत खुशी की बात होती है। तो यहाँ पे बस मैं लिख रही हूँ डेट, और उसके बाद पैक बना के, और इन सबको मैं बारी बारी फ्रीज़र में रखती जा रही हूँ। और ये आप देख लें, चिकन भी मैं लेकर आई थी। चिकन यहाँ इस तरह से मिलता है, एक चिकन भी मिलता है, चिकन का साइज़ भी चेंज होता है, एक बेबी चिकन होता है, एक मीडियम होता है, एक बड़ा वाला होता है, नॉर्मल भी होता है यहाँ पे। उसके अलावा ये होता है, आप हाफ़ kg का पैक लें, फुल kg का लें, या फिर आप 3 चिकन लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है। इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो ये पैक अब मैं एक एक करके, इनको भी मैं अभी सारा पैकेट्स बना के, इनको भी मैं सारा समेट के और फ्रीज़र में रख दूँगी। तो वैसे हम 2 लोग हैं, और चिकन मैं बेबी लेती हूँ, तो मैं इसके ना 2 पैक बनाती हूँ, एक चिकन के 2 बनाती हूँ, तो वो आराम से जो है हम 2 लोगों के लिए काफ़ी होते हैं। क्योंकि ये चिकन काफ़ी छोटा है, तो ये बड़ा है ही नहीं, बहुत ही छोटा छोटा बेबी चिकन होता है, तो मुझे ये सही लगता है, मैं इसलिए ये वाला लेती हूँ। अच्छा जी, साथ साथ मैं सालन भी भून रही हूँ,
और लौकी मैंने डाल के और इसको मैंने प्रेशर दे दिया और एंड में मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया, मिर्चें डाल दी और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालती हूँ, तो बस ये सालन भी रेडी हो गया है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये है स्टीविया। मुझे रात भी मैं देख रही थी, काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे, कमेंट्स भी आते हैं कि स्टीविया क्या है या आप स्टीविया यूज़ करती हैं। एक्चुअली ये जो है ना प्लांट बेस्ड शुगर है और ज़ीरो कैलोरीज के साथ और टोटली सेफ़ है। ये भी प्लांट बेस्ड होती है, मतलब ये उस तरह से नहीं है आप कहें कि ये जैसे दूसरे टाइप की आप कोई भी स्वीटनर यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी सेफ़ है। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और उसके बाद ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और इसमें आप मतलब आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा ये कि आप कुछ भी मीठा खाना चाहते हैं, चाय में पीना चाहते हैं, तो इसलिए मैं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक एप्पल लेके 2-3 चम्मच दही के डाल के थोड़ा सा चाट मसाला डाल के और बस मैंने एक मीठा सा बना लिया है और मैं एज अ स्नैक ये खाती हूँ। मैं बना के रख देती हूँ, जब भूख लगती है तो मैं ये खा लेती हूँ। आप इसमें बनाना भी डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट आपको पसंद है आप डाल सकते हैं और ये हेल्दी भी है, आपको फुल भी कर देता है और बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो बस जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। खाना रेडी हो गया, आपसे इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप में से किस किस को सब्ज़ी अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।